अब एक ही बात बोलूंगा यार, जो हुआ सो हुआ, एक जम के कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी वो कोशिश हुई ही नहीं थी। और अगर वो कोशिश हुई ही नहीं थी तो ऐसे में फिर रिजल्ट अच्छा आया या खराब आया, या मैं आईआईटी जाने लायक हूं या ना हूं, मुझे नहीं लगता कि कुछ इससे कोई लेना देना था। कि अगर आपने इस बार मेहनत की ही नहीं थी तो फिर रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, जो हुआ सो हुआ, जैसा किया वैसे मिल गया। इसमें ऐसा नहीं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आईआईटी जा नहीं सकता। सर मैंने एक्चुअली उतनी मेहनत नहीं की थी जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, इस बार मैं कोशिश करूंगा, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, बिकॉज अब ये किया जा सकता है। ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है सर। 11वीं 12वीं का सिलेबस होता है, 11वीं 12वीं के सिलेबस को अगर एक साल पढ़ा जाए तो किया जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो मैं तुम सब लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि तुम ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास में भी तुम्हें मोटिवेट किया गया होगा, फर्स्ट क्लास में भी तुम्हें सर ने समझाया होगा। तो मैं बहुत ज्यादा इस बात पे तो नहीं जाऊंगा और ना ही समझाने की बात पे बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा। बट तुमको एक ही बात बोलूंगा कि कोशिश करने से ही मिलेगा। आप समझ लीजिए, अगर कोशिश में कमी थी तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आपने इस बार भी वो कमी छोड़ दी तो रिजल्ट फिर से वैसा ही आएगा जैसा आप झेल चुके हैं। तो मैं तुम सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा, इस आईआईटी के एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए सबसे ज्यादा एक बच्चे के अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और दूसरी चीज, उसको नेगेटिव बातों से दूर रहना चाहिए। ये एक बहुत यूनिक सा फीचर है जो ये जो जनरली, बाकी तो यार ऑब्वियसली सर पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं, हाँ पढ़ाई तो करनी चाहिए सर। रूटीन कैसा होना चाहिए? अच्छा रूटीन होना चाहिए, टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए, शेड्यूल अच्छा बना होना चाहिए, डेली इतने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। सर ये सब तो है ही। ये तो तुम लोगों को क्या मोटिवेट करूंगा मैं? तुम आज पहली क्लास में आए हो, मुझसे ज्यादा मोटिवेटेड तो तुम होगे, तुम्हें बल्कि हमें मोटिवेट करना चाहिए। आप समझ बात को? तो फर्स्ट क्लास में भी जिस बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत है, मुझे तो लगता है मामला गड़बड़ है भाई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर किसी को पहली क्लास में मोटिवेट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अगर फर्स्ट क्लास में भी आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है, फर्स्ट क्लास में भी अगर आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है, तो आप जो है गड़बड़ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपका डिटर्मिनेशन। जो आदमी इस गोल के लिए डिटर्मिन होगा वो जरूर सेलेक्ट होगा, और जो आदमी इस गोल के लिए डिटर्मिन नहीं है उसके सिलेक्शन की उम्मीद कम होगी। इसलिए मैं तुम सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी करना है इस बार, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ। और इसमें ये मत देखना कि कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, ये तो अप्स एंड डाउन, ये तो एक रास्ता, एक पूरा शेड्यूल चलेगा ही चलेगा यार। कभी अच्छा कभी खराब, कभी बहुत खराब, कभी बहुत खराब, कभी बहुत ज्यादा खराब। समझ रहे बात को? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिटर्मिनेशन से आप जो है अपनी अपने गोल से हट जाएं। यार दुनिया भर की चीजें मैंने बहुत बार, एक आध बार तो यूट्यूब पर भी बच्चों को इस बारे में बोला है। यार बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम भी मैं ले सकता हूं, उनके घर में इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हो गई, लेकिन वो बेचारे देश के लिए खेलने के लिए खड़े हुए थे। आप समझ रहे हैं? सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, विराट साहब की बात कर लीजिए, ये सब वो बड़े बड़े नाम हैं जिनके घर में जो है किसी की डेड बॉडी पड़ी है, समझ रहे हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव की डेड बॉडी पड़ी है, और वो बेचारे वहां देश के लिए खेलने के लिए क्यों? क्योंकि कहा गया डिटर्मिनेशन है। उनसे ये उम्मीद की गई है कि भाई देश का नाम रोशन करना है, आप नहीं खेलेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो यार इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और अगर इतना डिटर्मिनेशन है तो ये किया जा सकता, ये किया जा सकता है। तो आपको सबसे पहले तो इस बात को एकदम क्लियर करना है कि कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता यार। आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा सर हम मरे हुए हैं सर, मोटिवेट कर दीजिए। अबे तो जिसको दूसरे से मोटिवेशन चाहिए वो उसका रिजल्ट कैसे आ सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये सब दिमाग से निकाल दो कि सर हमें मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेट तुम्हें खुद होना पड़ेगा, और वो सिर्फ कंसिस्टेंसी से आता है। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप मोटिवेटेड। अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी तो आप समझ लीजिए आपका मोटिवेशन चला जाएगा। आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। रिपीटर बैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये कोई 11th का बैच होता, कोई 12th का बैच होता, तो उन बच्चों से यही कहता, थोड़ा सा करते, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को बढ़ाते, है ना, थोड़ी सी और कोशिश बढ़ाते। लेकिन तुमसे मैं एक ही बात बोलूंगा, ये करते थोड़ा बोला का टाइम नहीं है। अब तुम्हें पूरा अभी से शुरू करना पड़ेगा। यानी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप उस प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे नहीं बढ़ते तो रिजल्ट लाना मुश्किल लगता है। तो इसलिए आपकी कंसिस्टेंसी ही आपका मोटिवेशन है। इस बात को कहीं बड़ा बड़ा अपने कागज में, सफेद कागज में लिखकर अपनी पढ़ाई की जगह सामने चिपका दो। कोई मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता। इतने लोग मुझे मोटिवेट कर चुके हैं सालों से, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब यह हुआ सर मुझे दूसरों के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मेरी कंसिस्टेंसी मुझे मोटिवेट करेगी। जब मैं रात में सो रहा हूंगा उस टाइम पर अंदर से आवाज आएगी, ठीक कर रहा है। आज आज तूने कोशिश की, आज तूने कई दिनों बाद जो है 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की है, आज तुझे कुछ कुछ सवाल समझ में आए हैं, दो चार बातें तू करके आया है, दो चार सवालों के जवाब दिए हैं तूने, इसका मतलब है सब कुछ ठीक चल रहा है। ये अंदर से ये जो चल रहा है ना, यही तुम्हें मोटिवेट करेगा। नेक्स्ट डे तुम्हें लगेगा थोड़ा सा और करूंगा, थोड़ा सा और करूंगा। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई 2 4 दिन करनी बंद कर दी, उस टाइम पर तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक करेगी, और अंदर से क्या आवाज आएगी? अरे यार वो बैकलॉग होने लगा, वो वहां बैंड बजने लगी, उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, डीपीपी समझ में नहीं आ रही है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं समझ में नहीं आता, वो सर जो आप पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरी 4 क्लासेस मिस हो चुकी हैं। जहां तुमने कंसिस्टेंसी छोड़ी वहीं तुम डीमोटिवेटेड,
और ये बात तुम समझो, मैं जो तुमको बोल रहा हूं, ये बात मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आई है। मुझे ऐसा लगता था कि बच्चों को मोटिवेट किया जाना चाहिए, बच्चों को खूब मोटिवेट करना चाहिए, बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं शुरू में ये सब हरकतें बहुत करता था। लेकिन मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया कि यार जिस बच्चे ने मेरी इन बातों को सुनकर पहले बहुत मुस्कुरा-मुस्कुरा के अपने आप को ये दिखाया कि सर मैंने आपकी बात समझ ली है सर। अब देखिए सर मैं बैंड बजा दूंगा दुनिया की। वही बच्चा मुझे 4 दिन बाद फिर से पुष्ट नजर आता है। वो 4 दिन बाद फिर से मुझे ऐसे ही नजर आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो वही मस्ती यारी, कुछ कुछ दोस्ती, कुछ कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं, अपने आप को मरा हुआ बर्बाद पाता है। क्यों? क्योंकि सर वो डिमोटिवेटेड है। अरे तो अभी तो 4 दिन पहले उसको मोटिवेट किया था, अब फिर 4 दिन बाद उसको मोटिवेट किया जाए। अरे वो कंसिस्टेंट ही नहीं है। अगर उसके अंदर कंसिस्टेंसी ही नहीं है तो वो मोटिवेटेड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी बंदा तुम्हें लगातार हमेशा मोटिवेट नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए भाई सब लोग जो है इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। रिजल्ट कुछ भी आए, और ये बात तो मैं हमेशा ही बोलता हूं और मैं इस बात पर हमेशा टिका रहता हूं। मुझको कई लोगों ने बोला भी है कि बच्चों से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है कि अगर रिजल्ट ना भी आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उनको तो ये बोलना चाहिए रिजल्ट ना आया तो क्या होगा, डरो घबराओ। मैं तो उनसे हमेशा एक ही बात बोलता हूं, तुमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली है, रिजल्ट आया बहुत बढ़िया, ना आया तो भी किसी को अफसोस नहीं है, क्योंकि तुमने कोशिश की थी। और ये चीज सब लोगों ने देखी है कि तुमने कोशिश की थी, कोई बात नहीं रिजल्ट नहीं आया, तुमने कोशिश की, तुम्हें कोशिश करने की आदत है, तुम कुछ और कर लेना, क्योंकि कहीं भी कोशिश करोगे तुम्हें रिजल्ट मिलने लगेगा। तो इसलिए मस्त रह के तैयारी करो। अब तक किसी भी तरह से कुछ भी वजह से तुम अगर सैड थे या जो भी था, आप उसको दिमाग से निकालें। सबसे पहली बात, आप उस बात को दिमाग से निकालें, थोड़ी सी कोशिश करें, कोशिश करने के बाद आगे बढ़ें। इसलिए सब लोग सबसे पहले एक प्रॉमिस करें कि सर ऐसा है, अब किसी तरह की कोई सैडनेस नहीं है, हमने कुछ कमियां रखी थी जिसकी वजह से हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। हम कोशिश करेंगे इस बार वो कमियां ना रहें, ताकि एक अच्छा रिजल्ट लाया जा सके। अब सब लोग इस बात को प्रॉमिस करें कि सर हमें बार-बार मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने शेड्यूल को इस तरह से मैनेज करेंगे कि हम हर दिन मोटिवेटेड उठेंगे सर। हम हर दिन सोने से पहले अपने आप को मोटिवेट कर देंगे कि अच्छा कर रहा है, और कर, और कर, और कर। आप देखिएगा सर मुझे किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, रिजल्ट ला के दिखाऊंगा सर।